एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जी मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की क्या रीडिंग करने वाली हूँ, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूँ, ये आ रही है मतलब अब मैंने ये 3 डेज़ के लिए किया हुआ है, बट ये कंटिन्यू होगी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ जो होगी आपके लिए गाइडेंस के तौर पर मैं देखूँगी, एंड ऑल्सो आपकी जो राशि होगी उसके अनुसार होगी। लाइक फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड जो अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है वाटर साइन। तो साइंस के ऊपर मैं करूँगी और क्लैरिटी मिल जाएगी। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाली है, फ्यूचर में क्या करोगे आप, आपकी करंट एनर्जी मैं पिक करती हूँ, उसके बाद फ्यूचर के बारे में बताती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रेजेंट को अगर सुधारेंगे तो फ्यूचर अपने आप ही बेटर हो जाएगी। तो मैं आपको इसीलिए इसके ऊपर गाइडेंस दूंगी, आपके प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर, आप क्या फेस कर रहे हो और इन डेज में आप क्या फेस करने वाले हो, और इफ़ अगर फेस करोगे तो आपको वहाँ से कैसे बाहर निकलना है, क्या गाइडेंस मैं आपको दे सकती हूँ, मुझे क्या पता चल रही है। और मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जनरल है तो सभी के साथ जाएगी, ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बट मैं अपनी स्पिरिट्स के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगी मेरी वीडियो से। तो आज के लिए क्योंकि ये वीक के एकदम मिडिल ऑफ द वीक है, सो दैट्स वाई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। 7 डेज़ करूँगी तो सेम नहीं होगी, इसीलिए 3 डेज़ कर रही हूँ और संडे से आएगी 7 डेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ वो तो मैं डालूंगी। एंड मुझे और एक चीज़ बतानी है, डेली बेसिस पे जो रीडिंग्स होती है कभी कभी डालना पॉसिबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमें हीलिंग करनी होती है, बहुत सारे पर्सनल रीडिंग्स रहती है, और आपके लिए यूट्यूब वीडियोस मैं करती हूँ, मेरी खुद की पढ़ाई रहती है। तो इन सारे कुछ मिला के ना डेली बेसिस पे जो रीडिंग्स होती है कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं डालूँ, तो थोड़ी सी अंडरस्टैंड कीजिएगा। कभी कभी इफ़ अगर वीडियो ना आए तो समझिएगा मुझे सच में कोई प्रॉब्लम है, प्रेशर है, दैट्स वाई मैं डाल नहीं पा रही हूँ। बट मेरी कोशिश रहेगी हमेशा आपको गाइडेंस में रखूँ, और इसीलिए मैंने ये तरीका निकाला हुआ है ताकि नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए आपको गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। आज के ज़्यादा बात ना करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फायर साइन से। हाय, अगर आपकी फायर साइन है यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं इंट्रो नहीं सुनते हैं, दैट्स वाई मैंने ये रखा हुआ है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिख दूँगी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इंट्रो सुना कीजिए तो और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ओके, सो फॉर फायर साइन, जिनकी भी फायर साइन है स्पिरिट्स, उन लोगों के लिए बताइए कि नेक्स्ट 3 डेज़ में क्या गाइडेंस इनको मैं दे सकती हूँ। प्लीज बहुत स्मूथ जाएगी, डोंट वरी। नेक्स्ट 3 डेज़ में वैसा कुछ मुझे यहाँ पर उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है, बहुत स्मूथ जाने वाली है। या टेम्परेंस, स्टार्टिंग में ही एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको इस फाइल को। मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए, पेज ऑफ रॉड्स एंड 1 मोर प्लीज। ये 2 कार्ड्स आना चाहती है, सो मैं ले लेती हूँ, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ स्वर्ड्स। देखिए 2 कार्ड से मेजर अरखाना है और इसमें 7 ऑफ स्वर्ड्स के साथ स्ट्रेंथ आई है, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ पेंटिकल। सी मुझे क्या दिख रहा है इस वक्त पे, आपकी करंट एनर्जी पिक करूंगी और नेक्स्ट डेज में क्या गाइडेंस मिल रही है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कैसे आपको चलनी है, क्या क्या नहीं करनी है, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहली बात तो आप बहुत पेशेंटली कुछ काम कर रहे हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत, जैसे कि पेशेंस अपने बरकरार रखा हुआ है आपके अंदर ना।
बहुत कुछ चल रही है, बहुत कुछ चाहते हो, बट बाहर वो नहीं दिखा रहे हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। और आपके जो आसपास के लोग हैं वो मुझे ना सही नहीं दिख रहा है। हो सकती है आपसे बहुत जलते हो सकती है आपको नुकसान करने की कोशिश करे, लाइक आप आगे बढ़ रहे हो ये देख के, या फिर कुछ और हो सकती है, ठीक है। लेकिन मुझे एक एनर्जी जो दिख रहा है, आपके आसपास के लोग सही नहीं है और आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपको ये ऑलरेडी पता है कि कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग आपके लिए सही नहीं है, मुझे दिख रहा है कि आपको पता है और आप ना खुद को जैसे कि प्रोटेक्ट कर रहे हो उन लोगों से, मुझे वो भी चीज़ दिख रहा है। या कुछ बैगेजेस है, ये बैगेजेस आपके इमोशन से जुड़ा हुआ हो सकती है, कुछ यादें हो सकती है, या फिर कोई इंसान हो सकती है। कुछ तो है जिसको लेके आप कहीं ना कहीं चल रहे हो और बहुत कोशिश कर रहे हो कि उसको रिमूव किया जाए, उसको रिलीज़ किया जाए, और पेशेंस बना के बैठे हुए हो कुछ चीज़ों के लिए। जैसे कि मुझे दिख रहा है किसी को कुछ बताना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो, दिल चाह रहा है कि कहीं पर जाया जाए, कुछ किया जाए, एक ग्रोथ, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हो, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। लेकिन एक पॉज दिख रहा है एरीज लियो सैजिटेरियस के लिए, जैसे कि आपने एक पॉज दिया हुआ है कि रुको, अभी ये कदम उठाना मेरे लिए सही होगा कि नहीं, पहले ये देख लेती हूँ, उसके बाद कुछ डिसाइड करूँगी, जैसे कि खुद से कोई कह रहा है। और आपने थोड़ी सी पॉज दिया हुआ है, स्पिरिट्स के ऊपर बहुत विश्वास करते हो, वो भी दिख रहा है। स्पिरिट्स के ऊपर कुछ लोगों ने जैसे कि छोड़ा हुआ है, क्योंकि आपके जो सिचुएशन है वो आपका साथ नहीं दे रहा है इस वक्त पे। मैं बोल सकती हूँ डिवाइन टाइमिंग नहीं है, या फिर जो लोग हैं वो सही नहीं है। आपने एक पॉज दिया है। अगर आपके साथ ये करंट सिचुएशन जारी है ना, तो नेक्स्ट 7 डेज की जो गाइडेंस देने वाली हूँ वो भी आपके लिए होगी। ओके, सी इनिशियल कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, फैमिली एंड जनवरी। फैमिली में कोई मुझे ये लग ही रहा था कुछ लोगों के लिए, बट मैंने नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर फैमिली आया हुआ है, तो मुझे ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रही है कि आपके फैमिली मेंबर्स जो है ना, उनमें से कोई ऐसा है जो आपके अच्छा नहीं चाहते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो उन लोगों को अपने दिल की बात मत बताइएगा। मुझे ऐसा दिख रहा है आप स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा समझाने की, क्योंकि आप में समझ है, आपको पता है इन चीज़ों का। स्ट्रेंथ लियो का कार्ड होती है, एंड ऑल्सो ये लियो की वाइब दे रही है। सैजिटेरियस आ चुका है, एरीज लियो सैजिटेरियस ऑल्सो है। सो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट्स ने आपको मैसेज दिया है। ओके, नंबर 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, टेक सम टाइम। सी, आप खुद को जैसे कि टाइम देना चाहते हो और आपको ज़रूरत है एक पॉज देने की, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों से स्पेशली जो लोग नेगेटिव होते हैं या फिर सिचुएशन जब साथ नहीं देते हैं, तो उस वक्त के लिए हमें करनी पड़ती है, थोड़ी सी पॉज देने की ज़रूरत होती है। जस्ट एक ही कार्ड मैं लूँगी, 2 कार्ड आ चुका था बट मैंने शफल नहीं किया है, तो मैं नहीं लूँगी। ओके, लक इज़ ऑन योर साइड, सैजिटेरियस, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सो ये सैजिटेरियस के लिए है, सभी लोगों के लिए है, लेकिन सैजिटेरियस के लिए ये कार्ड है तो बहुत स्पेशल है। लक इज ऑन योर साइड, यानी कि स्पिरिट्स आपके साथ है। मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले आप लोग बहुत प्रोटेक्टेड हो, टेम्परेंस है, सो डोंट वरी, कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसा जा रहे हो वैसे जाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इन लोगों से बच के रहा कीजिए, जो सिचुएशन है वो आपको अभी अगर सर्व नहीं कर रहा है तो थोड़ी सी पॉज दे दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। वो रिलेशन में हो, वो आपके करियर पर हो, या फिर आपके फैमिली लाइफ में हो, जो भी हो, यहाँ पर एक पॉज देने की ज़रूरत है, एक फेथ रखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर टेक सम टाइम भी आया हुआ है। आई होप मैंने आपको इससे क्लैरिटी दे दिया है। इफ़ मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, इफ़ अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से है, यानी कि आप अर्थ साइन हो, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए मुझे क्या पता चलती हैं। मैंने ये लिख के रखा हुआ है क्योंकि बहुत लोग इंट्रो नहीं सुनते हैं, सो आपको क्लैरिटी मिले, बट इंट्रो सुना कीजिए। लेट्स सी फॉर
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फॉर अर्थ साइन। प्लीज स्पिरिट्स बताइए नेक्स्ट 3 डेज के लिए आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, अरे बाप रे, 1 मोर कार्ड प्लीज, नो 1 मोर, मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए स्पिरिट्स। एस ऑफ कप्स, माय गॉड, अच्छा 5 ऑफ कप्स, अरे बाप रे। मुझे बताइए आप लोग इतना इमोशनल कौन सी चीज को लेकर हो रहे हो। ओके सो ये 3 डेज बहुत इमोशनल गुजारने वाले हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि कोई न्यू शुरुआत चाहते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कोई किसी से मिलने वाला है, या फिर पास्ट जो स्वीट मेमोरीज होती है ना, उसको जैसे कि याद करने वाले हो किसी के साथ। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए लव लाइफ है। करियर के एस्पेक्ट से भी बताऊंगी, जो मुझे मैसेजेस मिलेगा मैं वही दूंगी, स्पिरिट्स मुझे जो देंगे, ठीक है। सो विद द 7 ऑफ कप्स मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत बिग ड्रीम्स हैं, बहुत बिग ड्रीम्स हैं। ये पाइल मतलब अर्थ साइन कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए मेहनत कर रहे हो। लेकिन मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू नो आप ज़्यादा सोच रहे हो, मुझे कितना कर रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपके कार्ड्स नहीं आया हुआ है तो मुझे यहाँ पर वो पता नहीं चल रहा है। लेकिन नेक्स्ट 3 डेज में जैसे कि बहुत डे ड्रीम करने वाले हो, बहुत प्लानिंग करने वाले हो। मुझे जैसे कि दिख रहा है एक स्टेप लेने वाले हो, कुछ जो आपकी इमोशन से जुड़ा हुआ है। इफ़ अगर करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अभी इस वक्त आप, और बहुत टाइम से कुछ करना चाहते थे, तो मुझे एक फर्स्ट स्टेप लेता हुआ अब दिख रहे हो। इन 3 डेज में आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसे ना क्लिक करेगा, आपके दिमाग में कुछ आएगा कि मुझे ये करनी चाहिए। और मुझे ऐसे दिख रहा है आप कहीं ना कहीं आपके पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, आई डोंट नो क्यों, लेकिन पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। या फिर किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हो, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, आप चिल कर सकते हो दोस्तों के साथ, ये मुझे दिख रहा है। इफ अगर या एक ऑफर दिख रहा है इन 3 डेज में, कोई आपके बारे में बहुत सोचेगा या फिर आप सोचने वाले हो किसी के बारे में, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो बहुत ही दिल से, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। या ड्रीम करने वाले हो, लव लाइफ हो, करियर हो, जो भी हो, दिन में जैसे कि सपने देखना होती है ना, तो वैसे कुछ मुझे आपके लिए दिख रहा है। कुछ ड्रीम्स है वो अचीव करना चाहते हो, तो बहुत अच्छी बात है, उसके पीछे लगे रहो। एक कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इमोशन से आपके इमोशंस ऐसी हैं, इमोशनल जो फुलफिलमेंट होती है ना, जैसे कि आप चाहते हो कि वो फुलफिल हो जाए। लेट्स सी आपके गाइडेंस कार्ड क्या आती है, इफ़ अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रही है तो ओके। ओह माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट्स, आई लव यू स्पिरिट्स, आप इतना क्लैरिटी दे देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी रीडिंग करती हो तो क्लैरिटी मिल जाती है। तो क्यों मैंने बोला, देखो मैं दिखाती हूँ। पी कुछ इनिशियल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, जेड कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड ऑल्सो जी कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है। सी मैंने प्लानिंग कहा ना कि इस दौरान पे आप कुछ प्लानिंग कर सकते हो। सो यहाँ पर प्लानिंग है, कुछ प्लानिंग कर रहे हो, ओके। जैसे कि कुछ सोचना होती है ना, तो वो सोच मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। एंड ऑल्सो कमिटमेंट, सी मैंने कहा ना, आप किसी के पास जा सकते हो, बात कर सकते हो, या फिर ये दोस्त हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई लवर ही हो सकती है, बट यहाँ पर मुझे किसी से बातचीत शुरू होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जैसे कि किसी के पास जाना, मिलना जुलना, दोस्त भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, बट एक दिख रहा है कि किसी से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कि जो पास्ट मेमोरीज होती है तो उसको याद कर रहे हो, मुझे वो भी दिख रहा है। एंड डोंट जज एनीवन, ये आया हुआ है, डोंट जज एनीवन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इफ़ अगर आपको कभी कभी हो जाती है जो हमें सामने दिखता है ना, और एक्चुअल में वो नहीं होता है। अगर आप उस इंसान को अच्छे से नहीं जानते हो, सिचुएशन को अच्छे से नहीं समझ रहे हो, या फिर
कुछ चीज़ों को आपको आधा अधूरा पता है, कोई इंसान को आप हल्का ही जानते हो, ज़्यादा नहीं जानते हो, या फिर किसी के बातों में आके कोई डिसीजन मत लेना, ये भी मैं बोलना चाहती हूँ। मतलब आधा अधूरा कोई भी काम मत करो, क्योंकि आप जज करने लग जाओगे, उसके बाद उस इंसान को शायद आप गलत समझोगे। तो यहाँ पर किसी को जज नहीं करनी है। इन 3 डेज़ में आपको कुछ पता चल सकती है, तो उसको अच्छे से जानने की कोशिश करो, उस सिचुएशन को या फिर उस इंसान को अच्छे से जानने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको कुछ पता चले और अचानक से आपको लगे कि हाय ये होगी, तो पहले पता लगाओ अच्छे से, किसी की बातों में मत आना, पहले अच्छे से जांच पड़ताल करो कि ये होगी, अच्छे से देखती हूँ इसको, और एक बार देखती हूँ, कोई बात नहीं है, और एक बार देखती हूँ। तो मुझे ऐसा वो स्पिरिट्स गाइड कर रहे हैं कि आपको किसी को जज नहीं करनी है जब तक आप पूरी तरीके से जान ना लो, वो कोई इंसान हो या फिर सिचुएशन हो। ओके, लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या आती है नेक्स्ट 3 डेज के लिए। स्पिरिट्स बताइए। थैंक यू। आप बहुत सोच रहे हो, मुझे दिख रहा है, सच में बहुत सोच रहे हो। कभी कभी एक्शन लेना भी रिक्वायर्ड होती है। हमेशा सोचने से कोई फायदा नहीं होती है। सोचो, देखो, समझो और एक्शन लो, नहीं तो चीजें डिले होती रहेगी। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। सो आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड है। आई फील कि कुछ तो यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप अपने सिचुएशन के साथ ले लो। आपकी कोई दोस्त है, ठीक है, या फिर आपने किसी के साथ नया दोस्ती किया है और अचानक से किसी ने आपको उनके बारे में कुछ बोल दिया है, आपको पता चल गई और आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप कितना लोगों के ऊपर विश्वास करते हो, कितना आप ट्रस्ट कर सकते हो किसी के ऊपर, कोई सिचुएशन को कैसे आप एनालाइज करते हो, कैसे आप प्लानिंग करते हो और उसको सही से प्लॉटिंग करते हो। तो ये जो पूरी आपकी जो ये 3 डेज रहेगी ना, यहाँ पर स्पिरिट्स पूरी तरीके से आपके टेस्ट लेने वाले हैं कि आप कैसे कोई भी सिचुएशन को हैंडल करते हो, कोई भी इंसान को हैंडल करते हो, कैसे देखते हो, कैसे वो काम करते हो। मुझे यहाँ पर वही दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको यही गाइड करूँगी, जैसे जैसे मैंने बोला है उसको फॉलो कीजिएगा और अच्छे से, जब तक आपको पता ना चल जाए कोई भी आप फैसला ना ले। आपके लिए वही गाइडेड रहेगी, नहीं तो बाद में जाके पछताओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 डेज के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, अगर आपकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से है तो ये रीडिंग है आपके लिए, यानी कि आप एयर साइन हो। सो मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख कर रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि इंट्रो नहीं देखते हैं और उनको कन्फ्यूजन ना हो, दैट्स वाई मैंने लिख कर रखा हुआ है। लेट्स सी आपके नेक्स्ट 3 डेज कैसे जाने वाली हैं। ये क्या कार्ड है? एस ऑफ पेंटिकल। ओके, लेट्स सी, इसको आना होगा तो आ जाएगी। स्पिरिट्स बताइए नेक्स्ट 3 डेज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए कैसे जाने वाली है। थैंक यू। किंग ऑफ रॉड्स। थैंक यू। Five of Swords. One more card please for Gemini, Libra, Aquarius. Next 3 days में क्या होने वाली है, क्या गाइडेंस देंगे आप। थैंक यू। द टावर, oh my god, okay. 6 of Swords. सी, मैं आपको क्या गाइडेंस दे रही हूँ यहाँ पर। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना 1000 बार सोचिए, 1000 बार। मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी। कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर कुछ लोगों की ईगो क्लैश हो रही थी, कुछ चीज़ें जैसे कि आपकी ईगो के ऊपर आ रही थी तो वो ख़त्म हो रही है। हो सकती है बहुत सारे लोगों में ना ऐसे होती है कि वो कोई डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचते हैं क्योंकि उनके ईगो आ रहे आते हैं।
तो यहाँ पर उस ईगो की एंड हो रही है। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कोई बंदा बहुत इगोइस्टिक था, डोंट माइंड, बट मुझे जो दिख रहा है मैं अब वही बताऊंगी आपको। कोई बंदा कुछ चीज़ों को लेकर बहुत इगोइस्टिक था, उसका ईगो एंड हो रहा है, और वो जैसे कि एक होती है ना गोइंग विद द फ्लो जाना, उसको एंड करके वो जैसे कि आगे बढ़ना चाहते हैं कि मुझे इस ईगो में नहीं रहना है, मुझे इस ईगो में रह के इस गुस्से को, गुस्सा भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, सो ये मुझे कुछ नहीं दे रहा है बल्कि सारे कुछ बिगाड़ रहा है, तो वो बंदा उसको एंड करना चाहता है। वो बंदा चाहता है कि अपने लाइफ में आगे बढ़े वो, और जो करना चाहता है वो उसके तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके तरफ एक मूव ले रहा है, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप खुद से कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन पता है यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को कहीं ना कहीं लोनली पा रहे हो। आपको पता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अगर चाहूँ तो ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, आप में वो एबिलिटी है, आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, किंग की एनर्जी है, सो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, फिर भी आप खुद को लोनली पा रहे हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं वो जीत के बाद भी जो हार होती है ना वैसा महसूस कर रहे हो। सो यहाँ पर टावर है, तो डेफिनेटली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इन 3 डेज में आपको कुछ रियलाइज़ होगा, कुछ बड़ा रियलाइज़ होगा अबाउट एनीथिंग, अबाउट आपके आप जो भी जानना चाहते हो, ठीक है, आपके लाइफ में क्या चल रही है। इन 3 कार्ड्स में तो मुझे नहीं पता चलेगी, राइट, क्योंकि अलग अलग लोग हो, अलग अलग सिचुएशंस हैं, तो क्या हो रही है वो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ ये हो रही है, आपके मन में ये कुछ चल रहा है, और आपकी अभी जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पर आपको क्या करनी है, उसकी ईगो एंड हो रही है। मुझे वो दिख रहा है कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज हो रही है। यहाँ पर 3 डेज़ में कुछ पता चलेगी या फिर कुछ रियलाइज़ करोगे, कुछ तो होगा यहाँ पर डेफिनेटली, जो कि मैं देख पा रही हूँ। जो नेगेटिविटी है आपके ऊपर हावी था अब तक, वो एंड हो रही है और आप जैसे कि आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी आपके और कार्ड्स मुझे क्या बताती हैं। इफ़ अगर आपके अंदर सच में ना ऐसी इमोशंस काम कर रही है, सो ये आपके गाइडेंस भी आपके साथ ही जाएगी। बताइए स्पिरिट्स, फॉर योर लव वन इज सेफ। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने लव लाइफ को लेकर टेंस्ड हो, लव लाइफ को लेकर जानना चाहते हैं और हैं। ओके, सो आ गई है नंबर 4, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, टेक सम टाइम। बी इनिशियल कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है, यूनिवर्स इज विथ यू। ई हो सकती है, योर लव वन इज सेफ। तो ये 3 कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग एक मैसेज दे रही है। फर्स्ट है कि कुछ जो लोग अपने लव वन को लेकर देख रहे हो, परेशान हो कि उनके साथ कुछ होगा कि नहीं होगा, उनके साथ झगड़ा चल रही थी, कलेश चल रही थी, या फिर ब्रेकअप हो चुका था, बहुत चीज़ों को लेकर परेशान थे, तो वो परेशानी का एक हल मुझे दिख रहा है मिलता हुआ। कुछ लोग अगर स्टक थे, कोई ऐसा बंदा था जो आपके लिए सही नहीं था और स्टक थे आप, तो वहाँ से आप मूव कर रहे हो। एंड कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि एक न्यू शुरुआत कर रहे हो। ओके, कुछ रियलाइजेशन, देखो 3 डेज़ में बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म होना है। यहाँ पर टावर है, तो मुझे एक इमोशंस का चेंज होना दिख रहा है। ठीक है, आपकी सिचुएशन कितना बदलेगी मैं आपको नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपकी इमोशंस चेंज होने वाली है। आपकी जो भी माइंड सेट है ना वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है, वो मुझे दिख रहा है। जैसे कि आपको कुछ पता चल रही है कि आपके लव वन जो है वो सेफ है। आपको शायद क्वेश्चन हो सकती है कि वो बंदा मुझे याद करते है कि नहीं, यही वो बंदा है कि नहीं, या फिर इनके साथ ही मेरा रिश्ता आगे तक जाएगी कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आपको कुछ पता चलेगी कि ये बंदा आपके लिए है कि नहीं, कि कोई और है। समझ रहे हो? टेक सम टाइम से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये 3 डेज़ में कहीं ना कहीं आपको जो पता चल रही है उसके बाद आपके लाइफ में एक पॉज आएगी। आप गोइंग विद द फ्लो जाओगे। मैंने जैसे कहा, पॉज मतलब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को गोइंग विद द फ्लो जाने दोगे, ना अपनी ईगो को आड़े आने दोगे, ना आप कुछ करने की कोशिश करोगे। आप जैसे कि थम जाओगे। नेक्स्ट 7 डेज़ की जब रीडिंग करूँगी तो तब पता ही चल जाएगी, लेकिन उसकी वाइब मुझे यहाँ पर से आ रही है। यूनिवर्स विथ यू, यूनिवर्स इज़ विथ यू। तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको ताकत यूनिवर्स देंगे। सो डेफिनेटली जब भी आप लोनली फील कर रहे हो, कोई नेगेटिविटी आप में आ रही है, तब भी यूनिवर्स को याद करिए और मेडिटेशन करिए। कोशिश करिए कि यूनिवर्स को याद करके उन चीज़ों को, यूनिवर्स को बोलने की कि प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ से मुझे बाहर निकालिए, मुझे ये इमोशंस नहीं चाहिए, मुझे प्लीज़ हील करिए। ठीक है, सो लेट्स सी क्या गाइडेंस मिलती है
आपको द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। सी, मैंने आपको कहा ना, कुछ एक साइकिल था बहुत टाइम से जो चल रहा था, मुझे ये लग ही रहा था कि ये या तो फिर आपकी कोई सिचुएशन एंड होने वाली है, ठीक है, जिनके साथ नहीं बन रहा था, तो यहाँ पर कुछ चेंज हो रही है गाइस, डेफिनेटली चेंज हो रही है सिचुएशन। इन 3 days में बहुत कुछ बदल जाएगा, मुझे आपके लिए दिख रहा है। या तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगा, आपकी अभी जो सिचुएशन है, हालात जो है वो पूरी तरीके से बदलने वाली है, या फिर आपके जो अभी इमोशंस है उसमें सुधार आने वाली है। तो आपको पता ही चल जाएगी, है ना, आगे। लेकिन कुछ टफ साइकिल है जो कि एंड होने पर है, मुझे वही चीज़ आपके लिए दिख रहा है। ओके, सो ये सारे मैसेजेस आपके लिए था। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, अगर आपकी राशि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से है, यानी कि वाटर साइन है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी मुझे आपके लिए क्या पता चलती है नेक्स्ट 3 days के लिए। ओके, फॉर वाटर साइन बताइए स्पिरिट्स, नेक्स्ट 3 days के लिए आप वाटर साइन को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट 3 days। थैंक यू। नेक्स्ट 3 days के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो, आप तीनों के लिए मैं बताऊंगी कि आप खुद के कामों के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। हो सकती है कि आप कंपेयर कर रहे हो और लोगों के साथ, आपकी इमोशंस अभी वही है कि आप जो काम कर रहे हो उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, कहीं ना कहीं आप और लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो कि वो ये कर पा रहे हैं, हम तो ये नहीं कर पा रहे हैं, कब तक करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसी इमोशंस आप में आ सकती है इन 3 days में, या फिर ऑलरेडी चल रही है। तो आपके लिए गाइडेंस है, मुझे सिर्फ 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। थैंक यू। 1 2 एंड 3। बॉटम से है 2 of Rods। कुछ इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, इंतज़ार दिख रहा है यहाँ पर। 5 of Swords, द वर्ल्ड एंड 7 of Swords। सी, आपके लिए गाइडेंस यही रहेगी कि आपको अगर इफ लगता है कुछ लोग आपके लिए सही नहीं हैं, तो आप उनसे दूरी बनाना शुरू कर दीजिए, आपके लिए वो गाइडेंस रहेगी। मुझे यहाँ पर लग रहा है आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप खुद से फाइट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा, बट फिर भी आप वहाँ पर डटे हुए हो। कुछ लोग यहाँ पर कहीं पर ट्रैवल करने की सोच रहे हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड। इन 3 days में मैं आपको यही बताऊंगी कि आई एम सॉरी बट मुझे नहीं बताना, मुझे बतानी है क्योंकि मुझे गाइडेंस मिल रही हैं। हो सकते है कोई आपके साथ चीट करे, या फिर ऑलरेडी पास्ट में किया है, तो वो चीटिंग एनर्जी एक दिख रहा है, वो एक चीटिंग एनर्जी दिख रहा है। कहीं पर आपने इफ अगर इन्वेस्ट किया हुआ था तो शायद वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे वो भी दिख रहा है। सो कोई भी काम करिए ना, तो मुझे जैसा कि दिख रहा है कि इन 3 days में आपको कुछ पता चलने वाली है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है सही जगह पर किया है कि नहीं, आप जिसके लिए वेट कर रहे हो वो सही है कि नहीं। कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवलिंग कर सकते हो, किसी से मिल सकते हो, इन 3 days में कुछ मुलाकात हो सकती है। बहुत एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है, सीरियसली मुझे अगर आपको बतानी है तो, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स जो आया हुआ है ना, आप भी शायद आपके सिचुएशन में इस वक्त पे बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, बहुत ही कंफ्यूज्ड होंगे कि आपको क्या करनी है, कौन बंदा सही है, कौन इंसान सही है, आपको क्या करनी चाहिए, कौन सा रास्ता सही है। तो ये इन चीज़ों में ना आपकी भी कंफ्यूजन शायद काम कर रही है, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अब डटे तो वे हो, आप नहीं हाल छोड़ रहे हो, वो मुझे दिख रहा है, बट डेफिनेटली आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या किया जाए। लेट्स सी आपके गाइडेंस कार्ड क्या आती है, इफ़ अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है तो स्पिरिट्स आपको क्या गाइड करती हैं। थैंक यू, बताइए स्पिरिट्स। टेक सम टाइम, थोड़ी सी पॉज दीजिए।
अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बंदा या फिर बंदी को, या फिर आपको जनवरी में कुछ हो सकती है, या फिर जनवरी कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लव इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यहाँ पर लव आ रही है आपके लिए। जो लोग सिंगल्स हो तो उन लोगों के लिए, या फिर ऑलरेडी आपके साथ अगर किसी ने चीट किया हुआ था तो वो बंदा आके सॉरी बोल सकता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे ही कुछ किसी के ऊपर भी विश्वास मत करिएगा, ठीक है। मुझे वो चीज़ आपके लिए दिख रहा है। आपको ना टाइम देने की ज़रूरत है, जो आपकी सिचुएशन है उसको समझने के लिए, या फिर कोई इंसान को समझने के लिए, या फिर आपके अभी जो भी चल रहा है ना आपके ज़िंदगी में, बहुत कुछ मुझे दिख रहा है चल रहा है। सो उसको समझने के लिए भी आपको पॉज देने की ज़रूरत है। जैसे कि कंक्लूशंस आर विद इन रिच। देखिए वो होती है ना कि सुबह होने से पहले तो रात्रि आती है, तो वैसे वाली आपके लिए सिचुएशन दिख रहा है कि आपको अभी कुछ नहीं पता चल रही है, बॉटम से देखनी है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी है। कभी सोच रहे हो कि एक्शन लिया जाए, कभी सोच रहे हो थोड़ी सी पॉज दिया जाए, कभी सोच रहे हो कि ये काम किया जाए, कभी सोच रहे हो नहीं किया जाए। तो ये कंफ्यूजिंग एनर्जी बहुत काम कर रही है आप में, मुझे वो चीज़ दिख रहा है। एंड इस सिचुएशन में आके ना प्लीज़ कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई डिसीजन लेंगे तो आपके लिए वो सही साबित नहीं होगा, मुझे वो चीज़ दिख रहा है, ठीक है। कुछ भी सोचने करने से पहले 1000 बार सोचिए, उसके बाद कोई काम करिए। इन 3 डेज़ में तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है आपके लिए। कोई आए आपसे बात करे या फिर आप कुछ करो तो कुछ भी सजेस्टेड नहीं है। कुछ नया स्टार्ट करना हो या फिर कहीं पर जाना हो, कुछ समझना हो, क्योंकि उस स्टेज में आप नहीं रहोगे, समझ रहे हो। इफ़ अगर ये एनर्जी आपके साथ जा रही है ना, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 3 डेज़ की जो भी मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ उसको फॉलो कीजिएगा। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।